हम चर्चा करेंगे जो अलीगढ़ में वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बन रहा है, उससे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आज का विषय है कि वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बौद्ध विरासत की आधारशिला के रूप में स्थापित होगा। इस विषय पर मैं समझता हूँ कि कई बार चर्चाएं हुई हैं। मैं काफी दिन से गूगल मीट के टच में नहीं रहा, प्रचार प्रसार के काम में भागीदार होने के कारण उपलब्धता नहीं रही, लेकिन आज इस विषय पर मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि 3 मई को यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन के बाद 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा है और 3 मई को वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की नींव रखी जानी है। देखने में तो ये सारी बातें बड़ी सामान्य सी हैं कि जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो अक्सर हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए मकान भी बनाना चाहता है तो भी वो नींव रखने का कार्यक्रम करता है। कोई बुद्ध विहार बनाया जाता है या कोई भी इमारत अगर बनाई जाती है तो उसके लिए कोई न कोई अनुष्ठान होता ही होता है। लेकिन अपना जो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की जो आधारशिला रखनी है, ये किसी अनुष्ठान की उपयोगिता के तहत नहीं कर रहे। इसलिए भी नहीं कर रहे कि ये एक अनुष्ठान है, हम नींव रखेंगे और ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये नींव कोई भवन की नहीं है। ये तो एक सामान्य काम होता है, कभी भी किया जा सकता है और कम लोगों में किया जा सकता है। लेकिन इस काम में हजारों लोगों की भूमिका है, हजारों लोगों की भागीदारी है। एक बहुत बड़ा प्रयास है। उस प्रयास के पीछे कुछ धारणा भी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत में बुद्ध विहार कम नहीं है। अब तो बड़े पैमाने पर बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ है। अकेली दिल्ली में 400 के लगभग बुद्ध विहार बताते हैं। आगरा में इस समय 60 से ज्यादा बुद्ध विहार हैं। अलीगढ़ में भी 10 से ज्यादा बुद्ध विहार हैं। अकेले नागपुर में 500 बुद्ध विहार हैं। तो जहां जहां बौद्ध धर्म की बात आगे बढ़ी है, जहां जहां बुद्ध के अनुयायी आगे आए हैं, वहां वहां बुद्ध विहार बने हैं। हजारों बुद्ध विहार बने हैं, लेकिन किसी बुद्ध विहार के निर्माण के समय ऐसा नहीं सोचा गया कि इस बुद्ध विहार के निर्माण से बौद्धों की विरासत खड़ी होगी। बौद्धों की विरासत कैसे बनेगी? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि बुद्ध विहार में और व्यवस्था निर्माण में क्या अंतर है, बौद्धों की विरासत में क्या अंतर है। जैसे मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, बहुत सारे बुद्ध विहार हैं और बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद ही बने हैं, जन सहयोग से बने हैं। अनेकों विहारों में भिक्षु भी रहते हैं, लेकिन कोई भी बुद्ध विहार इतना ख्याति प्राप्त नहीं हो पाया। पूरे देश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं
कि जो लोगों की आस्था का केंद्र बन गया हो। अगर पूरे देश की आस्था की बात छोड़ भी दें, तो स्थानीय क्षेत्र में भी वो लोगों की आस्था का केंद्र नहीं बन पाया। क्या कारण है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में बता रहा हूँ। बुद्ध विहार में एक बड़ा हॉल बन गया, एक भिक्षु के रहने का कमरा बन गया, टॉयलेट बन गए, वॉशरूम बन गए, थोड़ा-सा परिसर बन गया। यदा-कदा कोई भिक्षु आके ठहर भी गया। बुद्ध की मूर्ति लग गई और हमें लगता है कि बुद्ध विहार बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो निर्माण वंदना के लिए किया गया। बुद्ध की मूर्ति है, सुबह-शाम वंदना हो जाती है। हर रोज़ ज़्यादा लोग नहीं आते, तो रविवार को कुछ लोग ज़्यादा आ जाते हैं। सही शब्दों में बात करें तो वो एक पूजा स्थल से ज़्यादा नज़र नहीं आता। हालाँकि बौद्ध धर्म में कोई पूजा स्थल नहीं होता। फिर भी एक जन सामान्य की भाषा में मैं बता रहा हूँ। नियमित रूप से की जाने वाली वंदना के अतिरिक्त किसी भी बुद्ध विहार का कोई उपयोग नहीं है। विरासत कब बनती है? विरासत जब बनती है, जब वहाँ सिखाई जाने वाली बातें निर्माण से जुड़ी हों। निर्माण का अर्थ भवन निर्माण नहीं है। निर्माण का अर्थ व्यवस्था से है। व्यवस्था के बारे में अभी चर्चा करूँगा। जो व्यवस्था का निर्माण है, वो एक व्यक्ति से संभव नहीं है। किसी एक भिक्षु से संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी बुद्ध विहार व्यवस्था निर्माण का हिस्सा नहीं बन सके। जैसे जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, मान लो कि इस शहर में 10 बुद्ध विहार हैं और हर बुद्ध विहार में एक-एक भिक्षु रहता है। तो भिक्षु बनने के बाद उसका जीवन कैसा हो, उसकी सोच कैसी हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो, उसका खान-पान कैसा हो, ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। अब जो जीवन में सीखा नहीं, उसे सिखा कौन सकता है? अब सीखा नहीं, तो सिखाने का विषय नहीं। अब सीखना और सिखाना नहीं, तो विहार की उपयोगिता एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है। हर नगर में या मोहल्ले बस्ती में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, जो बिहार से जुड़े रहते हैं, बिहार के में आते हैं, चर्चाएँ करते हैं, लेकिन धार्मिकता का वातावरण वो नहीं बना पाए। इसलिए हज़ारों विहार होने के बाद भी हम अपनी विरासत, बौद्ध विरासत नहीं समझ पाए, बौद्ध विरासत को देख नहीं पाए। दिल्ली में 400 बुद्ध विहार होने के बाद भी दिल्ली में बौद्ध विरासत नज़र नहीं आती। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि व्यवस्था निर्माण जो है, इसका काम केवल इमारत बनाना नहीं है। निर्माण की प्रक्रिया में इमारत भी एक हिस्सा है। जैसे हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो ये केवल वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार ही नहीं है।
ये एक व्यवस्था का एक हिस्सा मात्र है। जैसे उस परिसर में सबसे पहले वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बन रहा है। उसके बाद भिक्षु भिक्षुणी प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाएगा, प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। फिर बौद्ध अनुयायियों के लिए धम्म प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां शुरू की जाएगी। 3 काम हो गए। इसके साथ साथ धम्म के प्रभाव को स्वभाव बदलने में इस्तेमाल करें। धम्म के प्रभाव से हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा मन परिवर्तित हो जाए, इसके लिए ध्यान की अति महत्ता है, आवश्यकता है। तो इसी परिसर में ध्यान साधना केंद्र भी शुरू होगा, जहां उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणियां ध्यान सीख सकती हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ धम्म से संबंधित और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उपोषण करना है तो उपोषण की व्यवस्था होगी। भिक्षुओं को पातिमोक्ष करना है तो वहां पातिमोक्ष की व्यवस्था होगी। कुछ लोगों को सामने बनना तो सामने बनने की व्यवस्था होगी। यानी कि धम्म का एक स्वरूप वहां नजर आने लगेगा। अध्ययन का काम शुरू हो जाएगा। वर्त भिक्षु भिक्षुणियों के बाद सैकड़ों भिक्षु भिक्षुणियां वहां आकर रहने लगेंगे। बीमार भिक्षुओं की सेवा के लिए वहां चिकित्सालय की व्यवस्था भी होगी। शिक्षा अर्जन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान भी होगा। और इस सबको आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए एक विशाल महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। अब ये तो बात सारी निर्माण से जुड़ी हुई है। इस बात को फिर समझ जा रहा हूं। ये व्यवस्था निर्माण केवल भवन निर्माण या इमारत निर्माण नहीं है। ये तो उस आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन मात्र है। जो परिसर बनेगा, इस परिसर में जैसे जीवन निर्माण के दौर से गुजरेंगे तो हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारी भाषा शैली कैसी हो, ये भी बनने लगेगा। एक बौद्ध अनुयायी का सामाजिक दायित्व क्या होता है, ताकि वो व्यवस्था निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। इस पर भी काम होगा। और व्यवस्था निर्माण का एक काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ भविष्य के लिए सुरक्षित वातावरण का भी निर्माण करती है। जैसे आज कोई भिक्षु किसी क्षेत्र में काम करता है, जब वो भिक्षु दुनिया से चला जाता है, उसका काम, उसका प्रयास सब स्थिर हो जाता है। जब तक वो दूसरा भिक्षु ना आ जाए तब तक वहां धर्म की चर्चा शून्य हो जाती है। लेकिन व्यवस्था में एक भिक्षु के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 भिक्षुओं के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैकड़ों लोग उस काम में शामिल हो जाते हैं तो लगातार लगातार वो काम चलता रहता है। तो व्यवस्था वर्तमान समस्याओं का एक परमानेंट सॉल्यूशन है और भविष्य में आने वाली समस्याओं को, उनसे बचने का, उनसे पार उतरने का मार्ग देती है। तो यहाँ वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी सुरक्षित है। अध्ययन से हम जानते हैं कि हमारी गौरवशाली परंपरा कैसे नष्ट हुई, अब उसको पुनर्जीवित कैसे करना है। यहाँ मैं एक विषय और इसमें डाल रहा हूं। अभी कई दिन से एक विषय चर्चा में आया कि भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार एक साथ नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? जहाँ भिक्षु रहते हैं, भिक्षुणियां उनसे बहुत दूर होनी चाहिए।
अब ये विचार करने का विषय है, कितनी दूर होनी चाहिए? क्या व्यवस्था निर्माण केवल पुरुषों का दायित्व है? देश में बहुत सारे ध्यान साधना केंद्र हैं। क्या कोई ध्यान साधना केंद्र ऐसा है जहां सिर्फ पुरुष पुरुष जाते हो, महिलाएं ना जाती हो? सोने रहने की व्यवस्था अलग हो जाती है। एक कैंपस भी अलग बनाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उपासक उपासिका एक समाज का अंग है, उसी प्रकार से भिक्षु भिक्षुनियां भी बौद्ध समाज का एक अंग है। एक भिक्षु बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है, भिक्षुनी बीमार होगी तो उसको अलग से हॉस्पिटल कैसे दिया जा सकता है? ये सोचने का विषय है। कुछ लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। तो यहाँ महिला पुरुष भिक्षु भिक्षुनी के भेद की बात नहीं है। अगर हम अतीत में थोड़ा जाकर देखें, बुद्ध के शासन में तथागत ने भिक्षु संघ बनाया। भिक्षु संघ बनाने के बाद भिक्षुणी संघ भी बनाया। फिर उपासक और उपासिका संघ भी बने। तो पहला प्रश्न तो यहां खड़ा हो रहा है, जब तथागत ने भिक्षुणी संघ भी बनाया था भिक्षु संघ के साथ, तो दुनिया से भिक्षुणी संघ लुप्त कैसे हो गया? और भिक्षुणी संघ के लुप्त होने से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या व्यवस्था निर्माण के काम में बहुत बड़ी बहुत बड़ा गैप आ गया। जहां जहां भी बुद्धिज्म बिना भिक्षुणी संघ के स्थापित हुआ, वहां वहां कुंठाएं और ज्यादा बढ़ती चली गई। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए कि जब तथागत ने भिक्षुणी संघ बनाया तो भारत में दुनिया में भिक्षुणी संघ खत्म कैसे हो गया, और जो खत्म हो गया है तो भविष्य में उसे स्थापित भी करना है और खत्म भी ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। तो ये काम व्यवस्था निर्माण के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति की चाहत या किसी व्यक्ति के प्रयासों का मोहताज ये विषय नहीं होता। थाईलैंड बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन भिक्षुणी संघ वहां नहीं है। म्यांमार बौद्ध राष्ट्र है, भिक्षुणी संघ नहीं है। श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है, भिक्षुणी संघ को अभी कुछ दिन पहले ही मान्यता मिली है। और भारत में तो ना भिक्षु संघ है ना भिक्षुणी संघ है। यहाँ की व्यवस्था की बात तो करना निरर्थक है। तो ये व्यवस्था निर्माण में बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हमने वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को इसलिए चुना है, चाहे किसी भिक्षु ने कम काम किया हो, किसी ने ज्यादा काम किया हो, कोई बहुत अच्छा भिक्षु रहा हो, कोई बहुत अच्छा भिक्षु ना रहा हो, भिक्षुणी ना रही हो, उन्होंने जो भी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी भूमिका अदा की, हम उसमें गुण और दोष नहीं देख रहे हैं। हम उनके वृद्ध अवस्था के जीवन काल को गौरव और गरिमा का एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बौद्ध समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति ने, चाहे वो महिला या पुरुष थी, ग्रह त्याग करने के बाद भिक्षु बना या भिक्षुणी बनी और अपना जितना उनका जीवन बीता धर्म के प्रचार प्रसार में, उसने धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका अदा की है। तो ऐसे काम करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को हम वृद्ध अवस्था में, जिसे हम ऐसाई की अवस्था मान लेते हैं, बीमारी की अवस्था मान लेते हैं, उन्हें अपने भिक्षु भिक्षुणी होने पर कोई पश्चाताप ना हो। उन्हें भी एक अश्योरेंस हो कि मैं बुढ़ापे में सम्मान का जीवन जी सकूंगा, मेरी देख रेख करने वाले कोई लोग हैं।
जब ये विश्वास प्रगाढ़ होता है किसी भिक्षु भिक्षुणी के मन में, तो वो और मजबूती से काम करता है। और ये काम व्यवस्था निर्माण का है, भवन निर्माण का नहीं है। भवन तो बहुत जगह पर है, लेकिन भवन जब तक काम नहीं आते, जब तक वो व्यवस्था निर्माण का हिस्सा नहीं बनते। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक परिसर होता है, शिक्षण संस्थान बनता है, वहां ट्रेनिंग शुरू होती है, तो एक कल्चर भी पैदा करता है। हम बौद्ध हैं, हमारा रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो, वेशभूषा कैसी हो, वार्तालाप के सत्र क्या हो, हमारे बात करने के तरीके कैसे हों, ये सब धर्म के प्रभाव से व्यक्ति सीखता है। जैसे किसी देश का अपना एक करेक्टर है। जैसे भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, अगर लखनऊ एक तहजीब है, कहते हैं लखनऊ की एक तहजीब है, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अब ये अनायास नहीं बनी। मुगल मुगल जो सल्तनतें थी, उनके प्रभाव से, वहां की मस्जिदों के प्रभाव से लखनऊ एक तहजीब बन गई। ऐसे ही अगर हम जैसे सिखिज्म की बात करें, गुरुद्वारे केवल उनके पूजा स्थल नहीं है। गुरुद्वारे एक तहजीब सिखाते हैं, एक कल्चर देते हैं कि गुरुद्वारे में जाना है तो कैसे जाना है, सिर को ढकना है, कैसे आप वहां जाके नमन करेंगे, कैसे गुरुवाणी सुनेंगे, कौन सा प्रसाद रखेंगे, कैसे लंगर लेंगे, लंगर में सेवा कैसे करेंगे, गुरुद्वारे में सेवा कैसे करनी है, आमदनी का कितना हिस्सा गुरुद्वारे को दान करना है। अब उसे हम गुरुद्वारा देख रहे हैं, लेकिन वो सिखिज्म की व्यवस्था निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जीवन शैली को एक डिजाइन देता है। ऐसे ही चर्च ईसाइयों को उनकी जीवन शैली का एक आकार देता है। इस्लाम को मदरसे और मस्जिदें देती हैं। ऐसे ही बुद्धिस्ट व्यवस्था के लिए भी केंद्र होने चाहिए। बुद्ध विहार ये काम नहीं कर सके, इसलिए धर्म भूमि को राष्ट्रीय केंद्र के बारे में सोचना। और ये राष्ट्रीय केंद्र हमें तहजीब सिखाएगा, हमें कल्चर सिखाएगा, खान पान वेशभूषा के बारे में बताएगा, और सही अर्थों में जीवन कैसे जिया जाए इसका भी अभ्यास करवाएगा। तो भवन निर्माण से कहीं अधिक यह जीवन निर्माण का विषय है, और यह जीवन निर्माण बौद्ध व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो 3 मई को वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की आधारशिला रखी जाएगी, वो केवल वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की आधारशिला नहीं है, बल्कि वो बौद्धों की अपनी एक व्यवस्था निर्माण का आधारशिला है, जो हम हजारों सालों से उसे भूल चुके हैं, लुप्त हो गई। जैसे आज जब हम नालंदा के बारे में पढ़ते हैं, नालंदा में जो भिक्षु रहते थे, छात्र भिक्षु रहते थे, या भिक्षु के रूप में, प्रोफेसर के रूप में भिक्षु वहां पढ़ाते थे। अब वहां इमारतों की रचना बता रही है कि एक विद्यार्थी को एक कक्ष मिलता था, लगभग वहां 7-8 हजार छात्र और 2 हजार के लगभग वहां पढ़ाने वाले भिक्षु होते थे। यानी कि हर 4 छात्रों पर, 3 छात्रों पर एक भिक्षु होता था। और ये व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि जब भी कोई छात्र प्रवेश के लिए जाता था कि मुझे नालंदा में पढ़ना है, तो पहली परीक्षा तो द्वारपाल ही लेता था, जिसे हम गेट कीपर बोलते हैं। जो द्वारपाल होता था
पहली परीक्षा द्वारपाल लेता था। जब द्वारपाल संतुष्ट हो जाता था कि ये अमुक छात्र नालंदा में पढ़ने की योग्य है, तब वो उसे अंदर प्रवेश देता था। फिर उसका और टेस्ट होते थे, परीक्षा होती थी, तब उसको प्रवेश मिलता था। आज ऐसे मापदंड नहीं है। अगर भिक्षु बनने के ऐसे मापदंड हो जाए तो व्यर्थ का काम करने वाले, दिशाहीन जीवन जीने वाले, कुंठा में रह करके कुंठित बात करने वाले, धन के लोभ के लिए काम करने वाले, ये सब छूट जाएंगे। बड़ा बड़ा अगर केंद्र बनता है, बहुत कुछ केंद्र बड़े बन जाते हैं, तो बुद्ध विहार भी उसका हिस्सा बन करके व्यवस्था निर्माण का काम शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब तक कोई केंद्र नहीं है, वो व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो ही नहीं सकता। इसलिए जो 3 मई को व्रत भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बनने जा रहा है, ये बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इसे स्थापित होना है। क्योंकि काम बड़ा है, इसे निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से होना है। तो हमने सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम था कि हम अपने वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को एक गौरवपूर्ण जीवन दें। उनके जीवन का अंतिम भाग, शेष जीवन का अंतिम समय गौरव और गरिमा के साथ बीते। बुजुर्गों की वहां रहते हुए जब बीमार भिक्षुओं की सेवा की बात आएगी तो कौन करेगा? जो सामने बने हैं, जो भिक्षु वहां रहते हैं, वो सेवा करेंगे। और सेवा करते हुए करुणा और मैत्री का अध्याय स्वतः ही पढ़ लेंगे। बिना पढ़े बात समझ में नहीं आती। जैसे हम अक्सर उदाहरण देते हैं कि गांधार प्रदेश में एक भिक्षु को पेचिश हो गया। जहां भी बैठता वहीं मलमूत्र त्याग देता। उसके बिस्तर भी गंदे हो गए, बिहार में दुर्गंध आने लगी। बहुत सारे भिक्षु वहां रहते थे, लेकिन सेवा करने के लिए कुछ एक दो रहे होंगे, बाकी सब तो मुंह पर रुमाल रखकर निकल जाते थे। तथागत को जब पता लगा कि एक वृद्ध भिक्षु है, बीमार है और कोई उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो भिक्षु संघ के साथ तथागत गांधार पहुंचे। वहां जाके देखा तो जैसा सुना था वैसा ही मिला, उससे ज्यादा बदतर मिला। तो आनंद ने पानी गर्म किया, अपने हाथ से पानी डाला। अब तथागत ने स्वयं उस वृद्ध भिक्षु को नहलाया, गंदगी को साफ किया। दूसरे भिक्षु ने चीवर धोए, कुछ भिक्षु ने बिहार की सफाई की। और उसके बाद उन सब भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जो भी कोई भिक्षु वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी की सेवा करता है, तो समझो कि वो मेरी ही सेवा करता है। तो वृद्ध भिक्षु की सेवा करना ही तथागत की सेवा करना है। उदाहरण तो हमारे सामने है, लेकिन अभ्यास के लिए कहीं नजर नहीं आता। कोई भी भिक्षु बीमार होता तो कोई उनका शिष्य पास नहीं होता, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु जब भी गुरु बनता है जब वो अपने शिष्य को संरक्षण देता है, ज्ञान देता है। भारतीय परिवेश में भिक्षु बनने की प्रक्रिया में ज्ञान छूट गया है। जो भिक्षु चीवर देता है, 5 दिन के बाद उसे नाम भी नहीं पता होता कि मैंने किसको चीवर दिया है। और जो चीवर लेता है, कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है कि उसने किससे चीवर लिया है। ऐसी अवस्था में क्या हम धर्म के मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं? तो वहां से एक अध्याय सीखा कि भिक्षु भिक्षुणी अगर वृद्ध होते हैं तो सामने जो बने हैं, भिक्षु बनने की प्रक्रिया में है, उनको सेवा करने का भाव सीख करके उनकी सेवा करनी ही होगी। भिक्षु भिक्षुणी भी सेवा करेंगे, साथ में उपासक उपासिका भी सेवा करेंगे, तो एक अध्याय पूरा होता है कि हम करुणा क्या है, मैत्री क्या है, इसको ठीक से समझ सकते हैं। तो बात सेवा की ही नहीं है, बात एक अभ्यास की भी है, अध्ययन की भी है।
और जब हम किसी वृद्ध भिक्षु की सेवा करते हैं, करेंगे, तो वो जीवन के संस्मरण सुनाएगा। हमेशा बीमार किसी को रहना नहीं होता, हमेशा कष्ट में जीवन नहीं होता, लेकिन जब भी उसके जीवन में सुख के पल होंगे, तो भिक्षुओं को, सामनेरों को, सामनेरियों को अपने जीवन के अनुभव सुनाएगा। अनुभव बहुत काम आते हैं। किस प्रकार से भिक्षु जीवन में उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, किस प्रकार से भिक्षु जीवन के कठिन दौर को उन्होंने पार किया, किस प्रकार भिक्षु रहते हुए उन्हें बहुत सारी तकलीफें हुई। तो ये अनुभव हमारे भिक्षु बनने के काम आते हैं। तो एक तरफ युवा भिक्षु सामने होंगे, दूसरी तरफ वृद्ध भिक्षु हैं, अनुभव की कसौटी से गुजरे हुए होंगे, तो सीखने सिखाने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये सेवा विहार, नाम सेवा विहार है, लेकिन ये सीखने का एक केंद्र भी बन जाए। तो किस प्रकार से बीमार भिक्षु के साथ हमें पेश आना है, किस प्रकार से हमें व्यवहार को संयम करना है, किस प्रकार से उनकी सहायता करनी है, ताकि उन्हें लगे कि मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये निर्माण जो हो रहा है, ये हमारी कल्चर का भी निर्माण है, हमारी व्यवस्था निर्माण के तहत हमारे संस्कारों का भी निर्माण होना है, हमारे जीवन शैली का भी निर्माण होना है, और हम एक अच्छे भिक्षु भिक्षुणी तैयार करके समाज को नई दिशा देने के लिए, प्रचारक की भूमिका में काम करने के लिए इनको तैयार कर सकते हैं। एक विषय बहुत गंभीर है जो शायद छूट रहा है मुझसे। जैसे कुछ लोग ध्यान के प्रति आकर्षित होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। जब वो ध्यान करना सीखते हैं, तब उन्हें कोई बता देता है कि तुम्हें विपश्यना करनी चाहिए। अब वो विपश्यना करने चला जाता है, विपश्यना करता है तो उनको और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो फिर वो विपश्यना का ही बन के रह जाता है। अब विपश्यना शिक्षा बुद्ध की है, लेकिन व्यवस्था अपनी नहीं है। अपनी व्यवस्था नहीं होने की वजह से सब कुछ उनका रहता है। लेकिन यहाँ जो ध्यान होगा, यहाँ जो विपश्यना होगी, यहाँ व्यवस्था भी अपनी होगी, ज्ञान भी अपना होगा, और बुद्ध की शिक्षाएं होंगी। तो यहाँ जो व्यक्ति भटक जाते हैं विपश्यना नाम, वो भटकेंगे नहीं, बल्कि मजबूत होकर के इस व्यवस्था निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये 3 मई का कार्यक्रम व्यवस्था निर्माण का ही कार्यक्रम है, भले हम इसका नाम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार कह करके इसी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि तैयारी में जुट जाइए। आप जहाँ से भी हैं, इस बात को सुन रहे हैं, अपने मित्रों को बताएं। अगर कोई पोस्ट आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उसे शेयर करें। हम इसके निर्माण के लिए जय भीम और नमो बुद्धाय की ईंटें निमंत्रण पत्र के रूप में बांट रहे हैं। अब चूंकि यह निमंत्रण पत्र बहुत भारी है, एक ईंट का वजन 3 किलो 300 ग्राम है, तो बहुत सारी ईंटें लेके चलना बड़ा मुश्किल है। कार्यकर्ताओं की कमी का आभास हमें रहता है। तो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये धम्मभूमि की ओर से आप निमंत्रण स्वीकार करें। 3 मई को आकर के उसकी आधारशिला में अपने हाथ से जय भीम नमो बुद्धाय की आधारशिला रखेंगे। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, आप सब लोग अपने अपने हाथ से नींव रखेंगे। चाहे आप जय भीम की ईंट रखें, चाहे नमो बुद्धाय की रखें, चाहे दोनों रखें, आप सबके लिए नमो बुद्धाय और जय भीम की ईंट वहाँ उपलब्ध रहेंगी, आप लेकर के रख सकते हैं। तो ये एक जन भावना के साथ काम करना है। सब लोगों को लगे कि मेरी भागीदारी से काम हुआ है, हर किसी को लगे कि मैंने नींव रखी तभी निर्माण हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर को चूकना नहीं है। आप लोगों को आना है, अपने हाथों नींव रखनी है। और नींव रखने के साथ साथ एक अनुरोध भी कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम के लिए हमने कोई भी किसी प्रकार का चंदा इकट्ठा नहीं किया, किसी को भी हमने कंपेल नहीं किया कि आप चंदा इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक अपील कर रहे हैं, निर्माण बिना धन के नहीं होता है। तो जिसके मन में श्रद्धा हो, अपने माता पिता की स्मृति में या अपनी स्मृति में या किसी परिजन की स्मृति में कमरे का निर्माण करना चाहे, तो 2 लाख रुपए की राशि दे करके एक कमरा निर्माण कर सकते हैं।
उसकी आधारशिला भी आप रखेंगे और जब वो तैयार हो जाएगा तो उसका इनॉग्रेशन भी आप अपने हाथ से करेंगे। आपका बोर्ड वहाँ पत्थर पर लिखा जाएगा नाम। अगर कोई व्यक्ति 10-2 लाख नहीं दे सकता, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से धन दान करे, उसका नाम पत्थर पर लिखा जाएगा। जो भी व्यक्ति 15,000 से ज़्यादा की राशि दान करता है या 15,000 दान करता है तो उसका नाम पत्थर पर अंकित होगा दानदाताओं की सूची में। और कोई व्यक्ति अगर इससे कम देता है तो योगदान तो उसका भी रहेगा, लेकिन पत्थर पर नाम नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि फिर जगह की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, आपके पास निमंत्रण पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा है तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप निमंत्रण स्वीकार करें और आप वहां से आएं, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ आएं और यहीं से जय भीम या नमो बुद्धाय की ईंट लेकर के नींव में अपने हाथ से रखें। वहाँ फोटोग्राफर होंगे, आप फोटो खिंचवाएं और अपनी पहचान को अपने घर में रखें। तो ये एक जन आंदोलन है, आपकी भागीदारी से होना है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिल करके इस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकेंगे। आप सभी लोग आइए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, दूर से आने वालों के लिए रुकने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तो ये अंत में मैं फिर कहना चाहूँगा, ये केवल वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार नहीं, बल्कि बौद्ध विरासत की आधारशिला है। और जब आप इसकी नींव रखेंगे तो आप ऐसा ही अनुभव करेंगे कि आपने विहार की नींव नहीं रखी है, अपने वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी की नींव नहीं रखी है, विहार की नींव नहीं रखी, बल्कि आपने बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र की नींव अपने हाथ से रखी है, जो भविष्य में देवस्थान निर्माण में एक मील का पत्थर बनने वाला है। इन्हीं सपनों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका बहुत बहुत मंगल। भगवत कुशल, भगवत कुशल, भगवत